नमस्कार। मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी नाटक की कथा संक्षेप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनुदित एवं मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। उन्होंने अपनी नाट्य रचनाओं के माध्यम से अपने समकालीन लेखकों को नाटक लिखने के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर अपनी आलोचनात्मक कृति नाटक के द्वारा नाट्य शिल्प से उन्हें अवगत भी कराया। भारतेंदु जी के नाटकों में देश के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी है, तो कहीं समाज सुधार की भावना है, कहीं वे अपनी संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेशाभिमान को अभिव्यक्ति देते हैं। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने नील देवी, भारत जननी और भारत दुर्दशा नाटकों की भी रचना की। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, विषस्य विषमौषधम व्यंग्य नाटिकाएं हैं, जबकि चंद्रावली नाटिका में मधुरा भक्ति को विषय बनाया गया है। देश प्रेम, हास्य व्यंग्य एवं समाज सुधार भारतेंदु जी के नाटकों के प्रमुख विषय हैं। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने सन 1881 ईस्वी में की, जिसे प्रहसन माना गया है। इसके अंतर्गत 6 छोटे छोटे अंक हैं, जिन्हें नाटक के 6 दृश्य कहा जा सकता है। यह एक व्यंग्य रचना है, जिसमें विनोदपूर्ण शैली में कुशासन के दुष्परिणामों की ओर इंगित किया गया है। ऐसा राजा जिसके शासन में कोई व्यवस्था न हो, जहाँ न्याय अन्याय में भेद न किया जाता हो, अच्छे बुरे में कोई अंतर ना होता हो, निश्चय ही चौपट राजा है और उसकी नगरी अंधेर नगरी है। इस प्रहसन के प्रथम अंक में एक महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास एवं नारायण दास के साथ भजन गाते हुए प्रवेश करता है तथा लोगों को लोभ से बचने का उपदेश भी देता है एक नगर के बाहर पड़ाव डालकर वह अपने दोनों शिष्यों को भिक्षा के लिए नगर में भेज देता है। दूसरे अंक का प्रारंभ बाजार के दृश्य से होता है, जहां प्रत्येक दुकानदार आवाज़ लगा लगा कर अपना माल बेच रहा है। यह बाजार प्रतीक है सारे विश्व का, जहां अंग्रेज भी है और भारतीय भी है। गोवर्धन को बाजार में प्रवेश करते ही पता चलता है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु टके सेर बिक रही है। वह खड़ा प्रसन्न होता है, भरपेट मिठाई खाता है और खरीद भी लाता है। प्रसन्नता में नाचते गाते वह गुरु के पास पहुंचकर सारी वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराता है। गुरु जी कहते हैं कि हमें ऐसी अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए, जहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खाजा बिकता हो, किंतु गोवर्धन लोभ के वशीभूत होकर रह जाता है। नाटक के अगले दृश्य में राजा के दरबार को दिखाया गया है, जहां राजा मदिरापान करता है तथा अपनी मूर्खता का परिचय देता है। मंत्री उसकी चापलूसी, खुशामद एवं चमचागिरी करते हैं। राजा की मूर्खता को उजागर करना और यह निरूपित करना ही इस दृश्य का प्रयोजन है कि मूर्ख राजा फरियादी को बिना सोचे समझे और बिना कारण के दंड देता है। 5वें दृश्य में गोवर्धन दास को उस अंधेर नगरी में मिठाई खाते और आनंद मनाते दिखाया गया है। वह सोचता है कि मेरे गुरुजी व्यर्थ में ही मुझे यहाँ रहने से रोक रहे थे। यह तो बहुत अच्छी नगरी है। तभी अचानक राजा के सैनिक आकर उसे पकड़ ले जाते हैं। अब उसे अपनी भूल का बोध होता है और गुरु की बात न मानने पर वह पश्चाताप करता है। एक फरियादी की बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई। राजा ने राजमिस्त्री को बुलवाकर फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि उसने दीवार इतनी कमज़ोर क्यों बनाई। राजमिस्त्री के गले में फांसी का फंदा डाला गया, किंतु गर्दन पतली थी, फंसा मोटा था। अतः राजा ने उसे मुक्त कर दिया और ऐसा मोटा आदमी खोज कर लाने को कहा, जिसकी गर्दन फंदे में फिट हो जाए। इसीलिए सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ ले गए, जो टके सेर की मिठाई खा खा कर मोटा हो गया था। जब गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था,
तभी अचानक वहां गुरुजी आ गए और उन्होंने चिंतित गोवर्धन दास को इस विपत्ति से मुक्ति का उपाय बताया। गुरु और शिष्य में इस बात पर विवाद होने लगा कि फांसी पर तुम नहीं चढ़ोगे, मैं चढ़ूंगा। इस होड़ को देखकर वहां राजा, मंत्री और अन्य दरबारी भी उपस्थित हो गए। फांसी पर चढ़ने के लिए लगी इस होड़ को देखकर जब राजा पूछता है कि यह क्या मामला है, तुम दोनों ही क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो, तब गुरुजी बताते हैं कि इस समय ऐसा सुयोग बन रहा है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए हम में से प्रत्येक फांसी पर चढ़ना चाहता है। मूर्ख राजा यह सुनकर स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। नाटक की समाप्ति गुरुजी के इस वाक्य से होती है कि जहाँ धर्म, बुद्धि और नियम कानून पर आधारित समाज न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस अंधेर नगरी में निवास करने वालों का उसी तरह विनाश होता है जैसे चौपट राजा का हुआ। अंधेर नगरी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है जिसमें नाटककार ने अंग्रेजों के कुशासन का भंडाफोड़ किया है। वे चौपट राजा की भांति धर्म, बुद्धि एवं न्याय से विहीन व्यवस्था भारत में चला रहे हैं। जो राजा न्याय का रक्षक कहा जाता है वही निर्दोष को सजा दे रहा है। इस विवेकहीनता एवं अन्याय का दुष्परिणाम भी शीघ्र सामने आता है जब राजा अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसकर स्वयं अपना विनाश कर लेता है। अंधेर नगरी अंग्रेज सरकार के निकम्मेपन पर, उनकी अन्यायपूर्ण शासन नीति पर करारा तमाचा है। राजा मूर्ख है, बुद्धिविहीन है तथा खुशामद पसंद एवं विवेकहीन है। उसके बौद्धिक दिवालियेपन का पता संवादों से चल जाता है। घासीराम चूरनवाला तत्कालीन व्यवस्था को किस प्रकार अपने गाने में व्यक्त करता है, इसका पता कुछ पंक्तियों से चलता है। चूरन हाकिम सब जो खाते, सब पर दोना टिकस लगाते। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इस चूरन से कैसा हाजमा दुरुस्त होता है कि अंग्रेज लोगों ने इसे खाकर ही सारे भारत देश को हजम कर दिया। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत का बोलबाला था जिसे वह इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खावेंगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। अंधेर नगरी में अंधेर इस सीमा तक बढ़ गया था कि अपराध कोई करता था और दंड किसी और को भुगतना पड़ता था। अंग्रेजी राज में भी यही सब दिखाई देता था। अविवेकी, प्रमादी एवं न्याय विहीन राजा की परिणति क्या होती है, यही दिखाना भारतेंदु जी का लक्ष्य है। साथ ही यह भी संदेश दिया है कि व्यक्ति को लोभ लालच से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसे गोवर्धन दास की भांति मुसीबत में फंसना पड़ सकता है। अंधेर नगरी में सत्ता की विवेकहीनता, राजनीतिक व्यवस्था में पनपता भ्रष्टाचार, सत्ताधारियों की मानसिकता एवं निरंकुशता के साथ जनता में आई जड़ता एवं शिथिलता का भी उल्लेख किया गया है। निरीह जनता को किस प्रकार ठगा जा रहा है, मूल्यों में कैसी विकृति एवं विसंगति आई है, इसे चित्रित